स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ, जिस फुटवेयर स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ, उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। आपकी स्क्रीन में भी उसका नाम दिख रहा होगा, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। कंपनी ने अपने जो Q4 के नंबर से दोस्तों, कंपनी ने Q4 के नंबर ऑलरेडी पेश कर चुका है दोस्तों कंपनी ने। और अब आप देखेंगे जैसे ही Q4 के नंबर्स आए हैं, कोई भी बहुत बड़ी तेज़ी, कोई भी बहुत बड़ी गिरावट, दोनों ही आपको देखने को नहीं मिल रही है। और जो रिलैक्सो फुटवेयर का स्टॉक है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, 830 रुपये, जो एक बड़ा सपोर्ट जोन है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, उसको लगातार बचाने की कोशिश कर रहा है। बचाने की मैं इसलिए कह रहा हूँ, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये टूट गया था, आज उसके ऊपर ट्रेड तो कर रहा है लेकिन कहीं ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो रिटेल निवेशक है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई हम आगे करें तो करें क्या, रिलैक्सो फुटवेयर में हमको नेक्स्ट क्या करना है। तो मैं बता दूं, यदि आप रिलैक्सो फुटवेयर में इन्वेस्टेड हैं या Q4 के बाद कोई एंट्री करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब चलते सीधा से रिलैक्सो फुटवेयर की ओर। देखिए, रिलैक्सो फुटवेयर पिछले एक साल में स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से 957 देखें, वहां से आप देखेंगे तो जब ये अभी ट्रेड कर रहा है तब तो आपको मात्र 12.97 की गिरावट दिख रही है, बट एक समय ये गिरावट आप देखेंगे 18.91, ऑलमोस्ट 19% हो गई थी। ठीक है, कितनी? 19%। ये जो भयंकर आप गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है ये। लेकिन कई एनालिस्ट ये समझते हैं कि भाई इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद ना, ये जो स्टॉक है, रिटेल निवेशकों को इससे अभी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। देखिए, मैं जब कहता हूँ रिटेल निवेशकों को थोड़ा दूर रहना चाहिए, मैं उन रिटेल निवेशकों की बात करता हूँ जो रिस्क रिवॉर्ड में, जो रिवॉर्ड तरफ जब तक स्टॉक बहुत फेवर में ना हो जाए वो नहीं जाते हैं। क्यों? आपको थोड़ी समय में इसका उदाहरण बताता हूँ। वरना आप देखें, इस स्टॉक पे लोग इतने ज़्यादा निवेशित हैं जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। और देखिए, ये आप जो रेंज देख रहे हैं ना, और इससे भी ज़्यादा आपको मैं अगर भयावह स्थिति दिखाता हूँ, ठीक है, आप पिछले 5 साल में देखेंगे, 5 साल में तो स्टॉक आपके निवेशकों को 42% का निगेटिव रिटर्न दे चुका है, और एक समय ये गिरावट ऑलमोस्ट 47% की थी। और मैं बताऊं आपको, ये जो आपको राइज दिख रहा है, ये जो राइज दिख रहा है, ये उस समय का राइज है जब बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं, और कई तो ऐसे थे जो सीधा सीधा टेलीविजन में आकर के बात कहते थे कि भैया यहाँ से अब रैली होगी, यहाँ से अब रैली होगी। और पता चलता है जब स्टॉक यहाँ पर आसपास था, 1000 के आसपास, उन्होंने बहुत बड़ा सेल ऑफ कर दिया था उसमें और पूरी तरह से निकल गए थे। और देखिए, उसके बाद से जो टूटना शुरू हुआ ना स्टॉक, कभी उभर नहीं पाया। ठीक है, बीच बीच में कई आप कह सकते हैं आते रहते हैं, भाई खरीदारी कीजिए, खरीदारी कीजिए। और एक चीज़ है, ब्रांड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ब्रांड में ऐसा कहीं कोई इशू नहीं दिखता मुझे जो ये कंपनी बंद सी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन रिलैक्सो फुटवेयर की जिस प्रकार के वैल्यूएशन में ये ट्रेड करता है, मैं आपको दिखाऊंगा जिस वैल्यूएशन में ये ट्रेड करता है और जिस प्रकार के प्रॉफिट्स ये शो कर रहा है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपका जो वैल्यूएशन है वो इतना ज़्यादा है दोस्तों, इतना ज़्यादा है, और आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है। और यही कारण है कि जब आप इतने महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड करते हो ना, और इस प्रकार के नंबर शो करते हो, तो भाई साहब होता वही है जो रिलैक्सो फुटवेयर के साथ हो रहा है। और Q4 के नंबर्स में भी आपने कोई बहुत शानदार प्रॉफिट नहीं शो कर दिया है। और यही कारण है कि अब जो पूरा का पूरा सेक्टर है दोस्तों फुटवेयर का, उस पर निवेशक थोड़े से कॉशियस हैं। हाँ, स्टॉक क्यों नहीं गिर रहा है? कि धीरे धीरे लोग एक्यूमुलेट करने लगते हैं, और कहा यह जा रहा है कि भाई जब रिवाइवल होगा तो स्टॉक में बड़ी तेज़ी होगी। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन भाई साहब, वैल्यूएशन क्या क्या, और ऐसा क्या होता है जब आपका वैल्यूएशन इतना हैवी हो ना, अभी तो 100 से ऊपर की पी में ट्रेड कर रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। और जब आप इतना ऊपर में ट्रेड करते हो ना, और बाजार मान लो अभी भयंकर गिरावट दिखाता है, तो इस प्रकार के स्टॉक जो इतने महंगे चल रहे हो, उसमें सबसे बड़ा प्रहार होता है, सबसे गहरा प्रहार होता है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकेंड कि इसमें ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। आप देखें, कंपनी ने अपने Q4 के नंबर पेश किए हैं और 747 करोड़ रुपीस कंपनी ने दिखाए हैं। एक साल पहले 765 करोड़।
यानी भाई साहब आप साल दर साल में तो कम ही सेल्स जनरेट किए हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप इंप्रूव दिखा रहे हो, लेकिन ईयर ऑन ईयर तो आप बहुत ही भयंकर गिरावट दिखाए हो, ठीक है। और आप देखें एक साल बाद भी आपका जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, 1 सेकेंड, आप देखें नेट प्रॉफिट है जो आपका वो 63 करोड़ से घट करके 61 करोड़ हो गया है। आपकी ईपीएस 2 रुपये 54 पैसा थी, वो घट करके 2 रुपीज़ 47 पैसा हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप समझ सकते हैं अच्छा लग रहा होगा, लेकिन भैया इसको ईयर ऑन ईयर आप देखते हैं, ठीक है। और जब आप ना, आपको मैं ज़रा कुछ दिखाता हूँ, आप जब इस प्रकार के नंबर शो करते हो ना, आप देखें 61 करोड़, एक साल पहले 63 करोड़, और एक साल पहले भी आप 63 करोड़ थे, एक साल पहले आप 102 करोड़ थे। भाई साहब आप तो घटे जा रहे हो साल दर साल में, ठीक है। तो ऐसे में आप जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हो, आपको कोई नया निवेशक कैसे पैसे लगाने से पहले डरे ना, घबराए ना, ठीक है। तो वो रिटेल निवेशक जो उसमें एक्यूमुलेट कर रहे हैं या खरीदारी कर रहे हैं, वो एक बात जान लें कि भैया ये थोड़ा सा ना महंगी जगह है, महंगे वैल्यूएशन है। कितने महंगे वैल्यूएशन है आप देखें यहाँ पे, आपके स्टॉक की पी कितनी है 103, इंडस्ट्री की पी कितनी है 59। आप इंडस्ट्री की पी के कितने ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। डेट इक्विटी ना के बराबर है, क्योंकि भैया इसमें कोई ऐसा रहता नहीं है, कैश रिच कंपनी है नो डाउट। आप काफ़ी अच्छी कैश रिच में 7 की आपकी पेट्रोस की स्कोर है, ठीक है। आप कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, आप प्रमोटर की होल्डिंग बहुत शानदार है। आरओसी आरओई आप देखेंगे तो आपको दिख ही रही है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। आप प्राइस टू बुक वैल्यू आप मोर देन 10 टाइम्स में ट्रेड कर रहे हो, और आपकी प्रॉफिट कोई कहीं कुछ है ही नहीं प्रॉफिट आपकी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो निवेशकों को डरा रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई अगर स्टॉक में अगर देखिए रिस्क रिवॉर्ड पूछेंगे तो मुझे लगता है स्टॉक को एटलीस्ट 700 से लेकर के 750 में आना चाहिए, अगर एक थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी जगह चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से बाजार रिकवर करता है और कुछ अच्छे संगे शूटअप्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से एक बड़ी तेज़ी आपको रिलैक्सो दिखा सकता है। लेकिन डिस्क्लोजर के रूप में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर करेंटली स्टॉक को होल्ड नहीं रखते हैं। मुझे ये बहुत महंगा लगता है। जब तक इसमें कोई अच्छे खासी एटलीस्ट 10 to 15% के आसपास से इसमें कोई गिरावट नहीं आ जाती, तब तक कोई भी मैं इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला दोस्तों। आप देख लें, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है तो ही आप इसमें जमा करें, वरना बाजार में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं, बहुत चीप वैल्यूएशन मिल रहे हैं, उस तरफ आप जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी बातें कह रहा हूँ वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग या डराने की कोशिश नहीं की गई है। आप अपनी कोई भी पोजीशन बनाएं, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, वो रिटेल निवेशक जो स्टॉक्स को बहुत हाई वैल्यूएशन में लेने से बचते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो को एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं जहाँ पर वो कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, वो रिलैक्सो फुटवेयर जैसे स्टॉक से थोड़ा दिनों तक दूर रहें। या चीज़ें थोड़ी स्थिति ठीक ना हो जाए, भले ही थोड़ा सा ऊपर ले लें स्टॉक को, उससे पहले कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से प्लीज़ बचें। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके और साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।